खास बहस में, इस बड़ी बहस में पहला सवाल सुधांशु मित्तल आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले टक्कर में आज क्या है। हर चुनाव में जीत के रथ पर सवार है भारतीय जनता पार्टी। हर चुनाव में आप चुनाव बाई चुनाव देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मणिपुर हो। मणिपुर वो राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें नहीं थी, वहां पर भी जीत के आ रही है। बंगाल के अंदर जहां लेफ्ट और कांग्रेस को नंबर 2 पे होना चाहिए, वहां बीजेपी नंबर 2 उपचुनाव के अंदर। टॉरी गार्डन जैसे इलाके में जहां पर आम आदमी पार्टी का सिक्का चला था और दबंग जीत हुई थी, वहां बीजेपी नंबर 1, नंबर 2 पे कांग्रेस को, नंबर 2 पे कांग्रेस रही है और नंबर 3 पर आम आदमी पार्टी। सिर्फ नंबर 3 ही नहीं, जमानत भी जब्त हुई है। जनता को, विपक्ष का दावा है देश में डर का माहौल है, जो राष्ट्रपति से शिकायत की गई कि जनता का दावा है कि देश में डर का माहौल है। जनता को नहीं, विपक्ष को लगता है नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से खौफ नजर आ रहा है। 2019 को लेकर भी विपक्ष डरा हुआ है। इसकी बानगी उमर अब्दुल्ला ने जब नतीजे आए थे 11 मार्च को, तब कहा था कि जनाब छोड़िए 2019, 2024 की तैयारी आप लोग कर लीजिए। और आज टक्कर में इसी मुद्दे पर होगी टक्कर। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, राजीव रंजन जेडीयू के, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के और सुधांशु मित्तल हैं। मित्तल साहब, सबसे पहले तो जो बीजेपी को जीत मिली है इन उपचुनावों के अंदर, उसमें से 10 में से 5 सीटें हैं। कांग्रेस का एक दावा है कि 10 में से 5 ही जीती है बीजेपी, 3 वो जीते हैं, 1 जेएमएम जीती है और 1 टीएमसी जीती है। तो बीजेपी इसको अपनी जीत ना माने। दूसरी तरफ ईवीएम खराब है। तीसरी बात, देश में डर का माहौल है, जिसकी शिकायत लेके समूचा विपक्ष या फिर विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के पास गया था। क्या कहना चाहते हैं? अमिश जी, मैं थोड़ा सा कुछ तथ्यों की तरफ भी ध्यान दिलवा देता हूं। अब कांग्रेस कर्नाटका में 2 सीटें जीती, हम हार गए, लेकिन आप उसमें चुनाव में वोट परसेंटेज और देख लीजिए। पिछली बार कर्नाटका की जन गुड सीट पे हमें 5% मिली थी, अब की बार 41% वोट पड़ा है। पिछली बार गुंडलुपेट में हमें 1.2% वोट मिली थी, अब की बार 45% वोट पड़ी है। ठीक, सबसे बढ़िया है। बंगाल पे आते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश भी सुन लेते हैं। अतेर इनकी जो इसको जीते हैं, पिछली बार जब ये जीते थे तो इनकी 40% वोट थी, हमारी 30% वोट थी, अब की बार हमारी 46% वोट है। आगे चलिए, राजस्थान धौलपुर तो चलिए हमारी थी 38% से हम लोग 61% पे आ गए। अब झारखंड की बात करें, झारखंड में हमें वोट पड़ी थी 28% पिछली बार, अब की बार पड़ी है 38%, ये हो गई। आगे चलिए, सबसे बड़ी बात है वेस्ट बंगाल में आना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल में कंथी जो है, उस सीट पे हमें सिर्फ 8.9% वोट पड़ी थी। जानते हैं अब की बार कितनी पड़ी है? अब की बार पड़ी है 30.97 वोट। उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं है, कांग्रेस जीत रही है। हमें कोई, हम चाहते हैं कांग्रेस इस बुलावे में रहे कि जनता में इनके प्रति बहुत आकर्षण है, ये जीत रहे, हम नकारे गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्यता जो है, ये जब डर की बात करते हैं ना अमित जी, तो किस चीज का डर है? डर सामने इनको दिख रहा है कि 2019 तो खत्म हो गया, अब 2024 में भी क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके खुद के, ये देखिए 13 पार्टी जो है ये लेके गए थे। इन 13 पार्टियों में इनके सारे कितने नेताओं के बयान आपने सुने हैं जो 2019 को लेकर आतंकित हैं, निराश हैं। वो मान गए कि ये तो रथ जो है ऐसा चल रहा है कि अब 2019 तो खत्म हो गया, 2024 में भी क्या कोई हम लोग संघर्ष कर पाएंगे। उसका कारण क्या है? एक तरफ विश्वसनीयता है नेतृत्व की, जिसमें कि देश के प्रति एक समर्पण है, अर्पण है, और वो नेतृत्व जो है सर्वोच्च न्योछावर करके देश के लिए काम कर रहा है। दूसरा जो उसका तुलनात्मक नेतृत्व है, उसमें राजनीति में संकेतवाद के अलावा राजनीतिक गंभीरता ही नहीं है। इसलिए स्वाभाविक तौर पे जब तुलनात्मक तरीके से लोग अपनी पसंद चुनते हैं तो उनका भाजपा के प्रति आकर्षण होना स्वभाव है। अब ये जब कहते हैं डर का माहौल है, तो डर का माहौल
कैसे है उसको थोड़ा अगर बताएंगे तो मैं कुछ कागज लेके आया हूं, वो फिर इनके सामने तर्कों में अपना रखूंगा मैं। इतने बाकी अब इल्जाम सुन लेता हूं इनके। एक हिंदी की कहावत है कि चितवी मेरी, एक हिंदी की कहावत है, एक हिंदी की सुधांशु जी बीच में तो हिंदी की कहावत है, आप मेरे बीच में चितवी मेरी पटवी मेरी अंटा मेरे बाप का। यूपी में हारे तो ईवीएम खराब है, पंजाब में जीते तो ईवीएम ठीक है, कर्नाटका में। अब देखिए मोइली ने क्या कहा, आप जीवीएल राव की किताब के बारे में बताइए। अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं, अगर ईवीएम खराब होती तो मैं सीएम नहीं रहता। और यहां पे जो मैंने कहा, जहां तक अडवाणी जी और भाई 2006 के बाद आप खुद ही कह रहे हैं 2006 के, हम तो 2017 में बैठे हुए हैं, 2006 के बाद की ईवीएम तो सभी कह रहे ठीक है। यहां प्रश्न यह है कि आप अभी पंजाब जीते हैं, अगर ईवीएम खराब है तो कहिए पंजाब में हमारी हार जो है बिल्कुल नहीं थी, ये ईवीएम की वजह से। बिल्कुल, मुझे कोई सुनिए हमारी बात सुनिए, इल्जाम मान लूंगा अमीश जी। आप ये बाई इलेक्शन में जो कर्नाटक में जीते जी अमीश जी, लेकिन दिक्कत क्या है अमीश जी, मीठा ओके सुधांशु जी के बीच में तो आप बोलते नहीं है, आप हमें रोकते रहते हैं। ठीक है ओके, आप हार रहे ओके राजीव रंजन, ओके राजीव रंजन। अमीश जी, पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों के चुनाव फिर से करा दीजिए। पंजाब और उत्तर प्रदेश के दोनों चुनाव बैलेट पेपर पे करा दीजिए, दोनों के चुनाव बैलेट पेपर पे करा दीजिए। चलिए अमीश जी, कोई भी व्यक्ति कानून को अगर अपने हाथ में लेगा तो ना केवल वो निंदनीय है, वो आपराधिक है और उसको अपराध की सजा मिलेगी। इसमें कोई विवाद हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सुधांशु जी माफी चाहता हूं बीच में बोलने के लिए। उत्तर प्रदेश में सिर काट कर लाने वाले की घोषणा करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये मैं आपको बता दूं। मैं नहीं बोला ना, मैं जब बोला था मैं भी आप ये भी बताएं क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ। पाटिल जी, थोड़ा सभ्यता से हम लोग अपनी चर्चा करें। आपके बीच में नहीं बोला, आपके पास मौका मिला आप जरूर बोलिएगा, मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना, तर्कों पे बात हो रही है। अच्छा देखिए अमित जी, क्या होता है, एक होता है 30 सेकंड ले लीजिए सुधांशु। आपने गौ रक्षा पे हत्या का इन्होंने मामला उठाया, पिछले 3 साल के अंदर कितनी हत्याएं हुई इसमें, जहां तक मुझे ले दे के ध्यान आता है, एक ये अभी अलवर का हुआ, एक ऊना का हुआ, एक शायद कर्नाटका में कोई था, एक कोई और था, 4। मैं सिर्फ आपको एक चीज याद बतलाना चाहता हूं, जानते हैं इस देश में पिछली बार मतलब 2015 के अंदर कितनी हत्याएं हुई थी? 48,457। जानते हैं आईपीसी के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कितने हुए थे? 30,51,563। तो आप जब किसी चीज का विश्लेषण करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि ये व्यवस्था है या अपवाद है। अपवाद को लेकर अगर आप सारी व्यवस्था को बदनाम करेंगे तो ये अच्छा थोड़ी है। अगर अलवर की बात है, अलवर में जिन्होंने जो करा उनको फौरन सजा मिली। अच्छा जरूर कहें, बिल्कुल जी अमीश जी, जी शहजाद पूनावाला, मेरा सवाल, मैं बिल्कुल आप रिएक्शन दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, आखिर देश डरा हुआ है या विपक्ष डरा हुआ है 2019 को लेकर? सच बात क्या है शहजाद पूनावाला? क्योंकि मैं खुद गौरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेरी ही याचिका पे नोटिस केंद्र की सरकार को और भाजपा शासित प्रदेशों को जारी की है। जो कुतर्क अभी सुधांशु जी ने किया कि कितनी मौतें हुई है, ये मुझे लगता है इससे निंदनीय बात नहीं की जा सकती। क्या दलितों को जो ऊना में मारा वो सही था, जायज ठहरा रहे? जो अलवर में एक भी जान गई, अखलाक की एक भी जान गई, वो बहुत ज्यादा है। ये सवाल जान कितनी गई उसका नहीं है, ये सवाल है संविधान और कानून की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं होने की बात भी ये करें, मेरी बात नहीं, आप मुझे आप बीच में बोलते रहते हैं, मुझे बोलने दीजिए अमीश जी। 10 सेकंड और ले लीजिए अमीश जी, मुझे और 10 सेकंड चाहिए। हाँ मुझे 10 सेकंड और लीजिए, 15 सेकंड बोलिए, सवाल से बोलिए, हाँ इत्मीनान से बोलिए। सवाल ये नहीं, 15 सेकंड लीजिए। सवाल ये नहीं है कि कौन डरा हुआ है कौन डरा हुआ नहीं है। क्या विपक्ष का काम नहीं है कि वो सतर्क रहे? क्या विपक्ष का काम नहीं है कि राज्यसभा को अगर बाईपास किया जा रहा है तो राष्ट्रपति को सूचना दे? क्या विपक्ष का काम नहीं है कानून और संविधान की खिलाफ वर्जी हो रही तो उसको उठाए? क्या विपक्ष का काम नहीं है आज उत्तर प्रदेश में आज प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आरक्षण खत्म कर दिया गया है, SC ST का आरक्षण खत्म कर दिया गया है? क्या ये इस देश के लिए You made your point. Okay, Sudhanshu Mittal, your turn. Reply to him. Sudhanshu Mittal. 30 seconds on you. Reply to him. Then Rajiv Ranjan. देखिए सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि नेतृत्व के अभाव में ये लोग घबराए हुए हैं और इसीलिए अर्गल बातें हो रही हैं। इनके अमरिंदर सिंह कहते हैं ईवीएम ठीक है, गुलाम नबी आजाद, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाके कहते हैं कि ईवीएम खराब है। भाई घर में तय कर लो। मोइली साहब कहते हैं ईवीएम ठीक है, घर में तय कर लो ना। इनको यही नहीं पता कि ये हम पे चार्ज क्या लगाना चाहते हैं। देश में माहौल है। तो अडवाणी जी को के बारे में बताइए, जीवीएल किताब के बारे में बताइए। अब देखिए अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के बारे में कहा है, पूरे मुल्क के बारे में नहीं कहा। शहजाद जी, हम आपसे कह रहे हैं राज्यसभा में मेरे नेता ने कहा पंजाब के चुनाव सवाल की बात आप कह रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोलता, आप बीच में क्यों बोल रहे शहजाद जी? अरे पंजाब में भी तो उसी ईवीएम से चुनाव हुआ है। मतलब चुनाव आप जीते तो ईवीएम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फिट है ईवीएम। धांधली उत्तर प्रदेश में हुई है। चुनाव ईवीएम में दोष नहीं है, धांधली करने वालों में दोष है। सिंह ने इनके धांधली करने वालों में दोष गलत कहा है। किसने कहा? अमरिंदर सिंह ने मुंह पे कहा है कि आपने गलत कहा है। इसमें कोई उन्होंने ये नहीं कहा। दिल्ली में आप नंबर 3 से नंबर 2 पे आगे, वहां भी धांधली हुई है। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है दिल्ली में, वहां भी धांधली हो गई है। वहां था अमरिंदर सिंह जी ने जिस मीटिंग में कहा मैं वहां था, इसलिए कृपया झूठ ना बोलिए। पर आप अडवाणी जी के बयान को भी पढ़ लीजिए, आप जीवीएल राव के बयान को भी पढ़ लीजिए। आज ये अर्गल बात कर रहे हैं। आज मैं तो अमरिंदर सिंह की कल की बात कर रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं अमरिंदर सिंह। तो आप जीवीएल के बयान को क्या खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। तो जीवीएल ने झूठ लिखा था। अब प्रश्न ये है, जीवीएल और अडवाणी ने झूठ लिखा था क्या? आपके पास नेतृत्व नहीं है, आपके पास नेतृत्व नहीं है। आप नेतृत्व के अंदर नेतृत्वहीन होने की वजह से आप लोग घबरा रहे हैं। दूसरा क्या, आप अर्गल बात करते हैं। अभी आपने रावण कहा, एक ने मौत का सौदागर कहा, एक ने कहा जवानों के खून की कथन इस निम्न स्तर तक आता जा रहा है। ये आक्रोशित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप कुंठित हैं। लेकिन देखिए कुंठा अपनी जगह, राजीव रंजन, कोई सभ्यता कहीं जीत का उन्माद यही होता है अमित जी, जीत का उन्माद यही होता है। उसको ये पता नहीं पड़ रहा है, इन्हें पैनल की गरिमा का ख्याल नहीं है कि पैनल में बाकी लोग भी हैं। सुधांशु मित्तल जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं जी। ओके, राजीव रंजन, राजीव रंजन मैं बोल रहा हूँ। राजीव रंजन, मुझे आप ना समझाइए कि कॉन्फ्रेंस है या नहीं है। राजीव रंजन तहजीब रख के बात करें। जी राजीव रंजन, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है दिल्ली के चुनावों के अंदर, खासतौर पर जो राजौरी गार्डन विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या यह दिखाता है कि जनता आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से ऊब चुकी है और आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे एमसीडी इलेक्शंस के लिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वहां पर तो जर्नैल सिंह क्योंकि छोड़ के चले गए थे, इस वजह से हार हुई है, नहीं तो हम एमसीडी जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झूठ और फरेब का सहारा लिया, इसलिए जनता ने उनको नकारा है। उन्होंने नई राजनीति की कल्पना जनता के सामने रखी और नई राजनीति क्या दी? महिलाओं का शोषण। उनके मंत्री, उनके विधायक महिलाओं का शोषण करें, टिकटें बांटने में महिलाओं का शोषण करें, भ्रष्टाचार करें, फर्जीवाड़ा करें, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए। उनके कानून मंत्री जो है वो नकली डिग्री लेके घूमे। मतलब कोई ऐसा दुराचरण नहीं था आम आदमी पार्टी का जो उन्होंने नहीं करा। और उसके बाद चोरी और सीना चोरी। तो जनता जो है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता देखती है, जनता आक्रोशित होती है, लेकिन सड़क पे नहीं उतरती। जैसे ही मौका आती है सबक सिखाती है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम किसी अहंकार से ग्रस्त नहीं है। देखिए, नेतृत्व के लिए आंख में स्वप्न चाहिए होता है, पेट में आग चाहिए होती है। हमारे यहाँ स्वप्न और आग है, इसलिए जनता का भरोसा है, विश्वसनीयता है, अर्पण है, समर्पण है। लेकिन वैकल्पिक लेकिन अभी भी आप 4 पर है, अभी आप 4 पे, वो 66 पे है। गांधी जी का नेतृत्व है या नीतीश कुमार जी का है? कोई दिक्कत नहीं है। एमसीडी चुनावों में सामना हो जाएगा कि जनता, दिल्ली की जनता का किस पे विश्वास है। हम पे विश्वास है, कांग्रेस पे विश्वास है या आम आदमी पार्टी पे विश्वास है? बड़ी स्पष्टता से होगा। कितने बार 23 तारीख है, कितनी दूर है, अपने आप हो जाएगा। 24 को मुझे बुलाइएगा, 24 तारीख को मुझे बुलाइएगा। मैं आके जो है तब आपके सामने बैठ के अपना जवाब देता हूं। जी मैं अब रुक करता हूं, क्योंकि एक जो सवाल खड़ा करा है, मैं रुक करता हूं आरजेडी का, माफ करिए जेडी